बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और एक शांत नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रहती थी, जिसका नाम गौरी था। गौरी की माँ उसके जन्म के समय ही चल बसी थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ वर्षों बाद वे भी बीमारी से गुजर गए। अब घर में गौरी, उसकी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन रानी ही रह गईं। कमला और रानी गौरी से नौकरानी जैसा व्यवहार करती थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गौरी को जगा दिया जाता। घर का झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना सब गौरी से ही करवाते। माँ, आज मेरा मन मछली खाने का है। कमला ने तुरंत गौरी को नाका। सुन लिया तूने? मेरी बेटी को आज मछली खाना है। अभी नदी पर जा और मछलियाँ पकड़ कर ला। गौरी टोकरी लेकर नदी की ओर चल दी। उस दिन धूप तेज थी, नदी में पानी भी कुछ कम लग रहा था। उसने बहुत कोशिश की, पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। थक कर वो किनारे बैठ गई। अपनी माँ को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसका पैर फिसला और वो फिसलते हुए एक झाड़ी के पीछे छिपी गहरी सुरंग में जा गिरी। जब गौरी ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अनजानी रहस्यमयी जगह पर पाया। वहां अजीब सी रोशनी थी, पेड़ पौधे चमक रहे थे और हवा में हल्की सी सुगंध थी। गौरी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि पास बहती नदी का पानी तेजी से सूख रहा है। मछलियां तड़प रही थी। तभी एक बड़ी सुनहरी मछली पानी से बाहर आई और बोली, गौरी, हम जानते हैं तुम मजबूरी में हमें पकड़ती हो, लेकिन अब हमारी जान खतरे में है। पहाड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से इस नदी को सुखा रही है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम सब मर जाएंगे। गौरी ने साहस से कहा, मैं उसे रोकूंगी। रास्ते में उसे एक तोता पिंजरे में कैद मिला। गौरी ने पिंजरा खोल दिया। तोते ने खुशी से कहा, तुम बहुत बहादुर हो, ये जादुई छड़ी लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। गौरी पहाड़ पर पहुंची। वहां काली धुंध के बीच चुड़ैल खड़ी थी। वो बोली, मैं नदी सुखा रही हूँ ताकि सारी मछलियाँ एक साथ मिल जाएं। मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जरूरत और लालच में फर्क होता है। तुम्हारे लालच से कई जिंदगियां खत्म हो रही हैं। चुड़ैल पहले हंसी, लेकिन गौरी की सच्ची बातों और जादुई छड़ी की शक्ति के सामने उसकी काली ताकतें कमजोर पड़ने लगीं। अंततः चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंत्र वापस लिया। काली धुंध छंट गई। नदी फिर से लबालब भरने लगी। सुनहरी मछली प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर उसने गौरी को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दी। गौरी घर लौटी। कमला और रानी की आंखें सोना देखकर चमक उठी।